नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को खम्मा गणी। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम राजस्थान के जिलों और उनके संभाग से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रश्न यहीं से छपेंगे, ऐसे लिख रखा है हमने। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमने इस क्लास में इस तरीके से तथ्यों को डिस्कस किया गया है, व्याख्या इस प्रकार से दी है कि आपको अगर राजस्थान के जिलों और संभाग से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से पूरी तरीके से आप जवाब देने में सक्षम होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे निवेदन है, प्रज्ञान लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने चैनल का नाम MN स्मार्ट क्लासेस था, उसको अपन ने ऑफिशियली अब चेंज करके प्रज्ञान लर्निंग हब कर दिया है। कई दोस्तों ने अगर कंफ्यूज हो रहा हो आपको तो कंफ्यूजन ना रखें, यही अपना चैनल है और आगे भी यही नाम रहेगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास अपन शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले माँ शारदे, माँ भारती को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस क्लास के ज़रिए आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न देखने मिलेंगे हैं। आज का पहला प्रश्न है अपना, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो आपके ऑप्शन है 1970 से 1990 या 1962 से 1987, 1966 से 1987 या फिर 1965 से 1989। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है 1962 से 1987। इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए अपन इसकी व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, व्याख्या के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न और आने वाले प्रश्नों के बारे में सही से समझ में आ जाएगा। तो अपना प्रश्न है कि संभागीय व्यवस्था कब अस्तित्व में नहीं रही? तो यहाँ पे देखेंगे अपन के राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो 1949 से प्रारंभ हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, और जिनका कार्यकाल उनके कार्यकाल में उस समय 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ये संभाग बनाए गए जिनमें जिलों की संख्या 25 थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी ने पुनः प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि 1949 में ये संभागीय व्यवस्था लागू हुई थी और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री जी थे। ठीक है, उस समय जो संभाग थे वो 5 थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। फिर क्या हुआ, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार आई। उस समय उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। जब 1987 में हरदेव जोशी जी पुनः आए तब उन्होंने जयपुर से अजमेर को अलग किया और राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया और ये जो संभागीय व्यवस्था थी उसको पुनः प्रारंभ कर दिया था। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। इस तरीके से अपने 7 संभाग बने। ठीक है, आगे एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये एक इतिहास है जिस समय मतलब इस अंतर में राजस्थान में एक समय में 50 जिले भी हुआ करते थे। इतिहास को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राम लुबाया समिति का गठन किया। इसका गठन 21 मार्च 2022 को हुआ था। तो इनकी अंतरिम जो रिपोर्ट थी वो 2 अगस्त 2023 को आई। इनके आधार पर 3 नए संभाग बनाए थे जो बांसवाड़ा, पाली और सीकर थे और 19 नए जिलों का गठन किया था। इस तरीके से राजस्थान में कुल 50 जिले हो गए थे, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई थी। 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों पर पुनः निर्धारण किया उनका कि जो 3 संभाग थे उनको हटा दिया गया और जो 19 नए जिले बने थे उसमें 9 जिले समाप्त कर दिए उन्होंने, जिनकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। हाल फिलहाल वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। ये पूरी व्याख्या थी जिसके माध्यम से आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे राजस्थान का मानचित्र है जिसमें पूरे 41 जिले दर्शाए गए हैं। यहाँ संभाग वाइज आप जिले देख सकते हैं, जैसे कि बीकानेर जिले में ये 4 जिले हैं, संभाग में 4 जिले हैं। यहाँ पे जोधपुर जिले में जोधपुर संभाग में इतने जिले हैं। ये सारा आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पे आगे अपन डिटेल में समझेंगे इनको। पूरी सारणी बनाई है अपन ने। इस सारणी में आप देख पाएंगे यहाँ पे पहला संभाग है जयपुर, जिसमें 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? 7, जयपुर, बहरोड़, कोटपुतली, खैरतल, तिजारा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। ये 7 जिले हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहरोड़ और कोटपुतली एक नया बना है, खैरतल, तिजारा नया जिला है। तो जयपुर में 2 जिले नए ऐड किए गए।
अगला संभाग है अजमेर। अजमेर में 6 जिले हैं। 6 जिलों में कौन कौन से हैं? अजमेर, एक तो अजमेर खुद है, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। आप देख पा रहे होंगे पुराने जिलों में 2 जिले और ऐड किए गए यहाँ पे, एक तो है ब्यावर, दूसरा है डीडवाना, कुचामन। ठीक बात है। अगले संभाग पे चलेंगे अपन भरतपुर। भरतपुर में 5 जिले हो गए हैं अब, पहले 4 थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, और डी नया जिला जुड़ा है। ठीक है। जोधपुर, जोधपुर में 8 जिले हैं, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर और सिरोही। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फलोदी और बालोतरा, ये 2 नए जिले शामिल किए गए हैं। उदयपुर, उदयपुर में 7 जिले हैं टोटल, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सलूम्बर एक नया जिला ऐड किया गया है। बीकानेर, बीकानेर की बात करें, यहाँ पे पहले भी 4 जिले थे, अब भी वही 4 जिले हैं। ठीक है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा में पहले भी 4 जिले थे, अब भी 4 ही जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इस तरीके से ये पूरी सारणी है अपनी, जिसमें नए जिले भी ऐड कर दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से जिले किस संभाग में नए जुड़े हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारणी थी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? ठीक है। यह प्रश्न जिसके ऑप्शन है 1977, 1985, 1987 और 1997। अब यहाँ पे अगर आपने इस व्याख्या को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपको जवाब इसी में है कि संभागीय व्यवस्था को पुनः कब से पुनर्जीवित किया गया, ये क्वेश्चन था अपना। तो 1987 में जब हरिदेव जोशी जी आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। ठीक है। तो इन्हीं व्याख्याओं में से प्रश्न बन के आ रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अपना 1987। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना? ठीक है। अगर आपने उसी व्याख्या को अच्छे से पढ़ा हो तो वहीं पे जब हरदेव जोशी जी आए थे तो अजमेर से जयपुर से अलग करके अजमेर को 1987 में नया संभाग बनाया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है? तो आपने देखा होगा जब अपन ने व्याख्या पढ़ी थी तो वहाँ पे जो सारणी बनाई थी, जोधपुर में कुल 8 जिले थे और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी यही है। ठीक है। ये थार मरुस्थल में आता है और यहाँ पे भरतपुर दे रखा है ऑप्शंस में, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इस प्रश्न का सही जवाब है अपना जोधपुर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रखी है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग तथा भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। अंतर्वर्ती संभाग यानी कि बीचों बीच वाला संभाग अजमेर संभाग है जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। देखो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कौन सा अंतर्वर्ती संभाग है? जो है अजमेर। और ऐसा कौन सा संभाग है जो सभी संभागों से सीमा साझा करता है? तो वो है अजमेर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जहाँ से बार बार प्रश्न उठ के आते हैं। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, जब वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। तो 26वां जिला जब अजमेर बना था एकीकरण में, अंतिम चरण में यह शामिल हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब देखेंगे 27वां जो जिला था, 27वां जो जिला था वो धौलपुर बना था 15 अगस्त 1982 को। ये डेट्स बहुत बार पूछ ली गई है एग्जाम में, और जो इनका क्रम है 27, 28, 29, 30 और 33 तक, इसको अच्छे से पूछते हैं वो, और किस जिले से ये अलग होकर बना है यह भी पूछ लेते हैं। तो 27वां जिला धौलपुर बना, 15 अप्रैल 1982 को यह भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना। 28वें जिले की बात करेंगे तो वो बारा, 10 अप्रैल 1991 को यह कोटा से अलग होकर नया जिला बना है। ठीक है। 29वां जिला दौसा, ये भी 10 अप्रैल 1991 को ये जयपुर से अलग होकर नया जिला बना है। 30वां जिला है राजसमंद, ये भी 10 अप्रैल 1991 को ये उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है। तो इनमें डेट्स तो 3 1991 में जो बने हैं 10 अप्रैल 1991 को, वो 3 जिले 28वां, 29वां और 30वां है, बारा, दौसा और राजसमंद। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 31वां जिला जो है वो हनुमानगढ़ बना है, वो है 12 जुलाई 1994। ये डेट भी बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। श्रीगंगानगर से अलग होकर नया जिला बना था। ठीक है। 32वां जिला बना करौली, 19 जुलाई 1997 के दिन। ठीक है। यह सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बना है। 33वां जिला जो बना था वो है प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 के दिन बना। यह 3 जिलों से मिलकर बना था, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से अलग होकर नया जिला बना। प्रतापगढ़ जिला जो है वो परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले ने अपना जो कार्य है वो 1 अप्रैल 2008 को शुरू किया।
ये जो समिति है वो भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, आपको याद रखना है। इस क्लास में बहुत कम समय में इतना बढ़िया कंटेंट दिया गया है आपको कि यहाँ पे अगर जिला और संभागों से संबंधित अगर कुछ भी प्रश्न आता है तो आपके गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। आप अच्छे से देख पा रहे हैं, व्याख्या को अच्छे से देखना। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूरी क्लास अपनी जो थी वो जिला और संभागों पर आधारित थी। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। चैनल पर अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी इसी तरह की जो सीरीज़ है वो अब अपन टॉपिक वाइज डालेंगे। जैसे आज अपन ने जिला और संभाग का लिया है, वैसे वैसे अपन पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और जो भूगोल है वो लेंगे, फिर कला संस्कृति लेंगे। इस तरीके से अपन टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।